दोस्तों एक सवाल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है और ये सस्ता कब होगा होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज इस वीडियो में देखेंगे और उम्मीद है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। सबसे पहले बात करें कि सोना महंगा होने का क्या मतलब होता है, तो चार प्रमुख कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण है कि सोने जितनी ताकतवर दुनिया की कोई और मुद्रा नहीं है, मतलब डॉलर में भी सोने से ज्यादा ताकत नहीं है। तो हर देश ये चाहता है कि उसके जो बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक, उनके पास ज्यादा से ज्यादा सोना हो, ताकि किसी भी स्थिति, परिस्थिति, महामारी, युद्ध, किसी भी स्थिति, कैसी भी स्थिति आ जाए, उनके देश में जो है आर्थिक तंगी ना आए। इसलिए हर देश ज्यादा से ज्यादा सोना स्टोर करके बैठता है, जिसे कहते हैं उसका विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होना। ठीक है। और जैसे जैसे दुनिया में युद्ध स्थिति बनेगी, दुनिया अस्थिर होगी, वैसे वैसे लोग सोने पर बहुत ज्यादा निवेश कर देते हैं। सभी देश और वहां के इंडिविजुअल्स जो अमीर भी होते हैं वो भी सोने पर बहुत ज्यादा निवेश कर देते हैं कि कोई भी स्थिति आ जाए, मैं किसी भी देश चला जाऊं, मेरे पास पैसे की तंगी ना आए। क्योंकि अगर मैं पैसे लेके जाऊंगा तो मेरे देश की करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी, अगर तो मैं दूसरे देश में जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास सोना होगा तो मैं सोने से जाकर उस देश की करेंसी के हिसाब से वहां काम कर पाऊंगा। इसलिए सोने पर आदमी बहुत ज्यादा निर्भर है और इसलिए इसका भंडारण बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज जो है कि जैसे जैसे यूरोपियन बैंक्स हैं या अन्य बड़े देश हैं, अमेरिका है, तो यहां के बैंक्स में जब ब्याज दर कम मिलती है तो लोग बैंकों से, बॉन्ड से अपना पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से हमें जो है सोने में महंगाई देखने को मिलती है। और तीसरा बड़ा कारण भारत में सोना महंगा होने का यह है कि भारत में त्योहार और शादी का सीजन के हिसाब से सोना की परचेजिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है। इस वजह से जैसे ही कोई त्योहार आता है या जैसे ही शादी विवाह शुरू होते हैं, सोने में एकदम से जंप आता है और वो जंप डाउन धीरे धीरे होता है, क्योंकि सोना गिरेगा नहीं, और सोना गिरेगा तो लूट मच जाएगी। इसलिए सोना हल्का सा डाउन मारता है 2-4 हजार का और फिर ऊपर चल देता है। तो एक भारत में महंगे होने का एक कारण यह है कि यहां पर शादी और त्योहार में सोना बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स के द्वारा खरीदा जाता है। चाहे वो कितने भी गरीब हों, अगर उनके घर शादी है तो वो सोने को ज्वेलरी के लिए जरूर खरीदेंगे, और इस वजह शादी सीजन में भी सोना महंगा होने लगता है। और चौथी जो सबसे बड़ी वजह भारत में सोना महंगा होने की है वो ये है कि भारत में जो मुद्रा का मूल्य है वो डॉलर की अपेक्षा जब कम होने लगता है, तब भी भारत में सोने की महंगाई बढ़ने लगती है। और इसी वजह से आरबीआई का भी प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद के स्टोर किया जाए, जिससे हमारे देश में मुद्रा का मूल्य ना गिरे, डॉलर के मुकाबले हम मजबूत चलेंगे, क्योंकि सोने का ज्यादा जो कनेक्शन है वो डॉलर के साथ चल रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सोना जो महंगा होता है उसके पीछे क्या क्या बड़े कारण है। दुनिया में अस्थिरता आती है तो सभी देश और सभी इंडिविजुअल जो अमीर लोग हैं, रिच पर्संस हैं, वो सब सोना खरीदते हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम जो है बेस्ट करेंसी है, ऑल टाइम बेस्ट करेंसी है, ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इसलिए सोने पर निवेश बहुत ज्यादा होने लगता है। अब ये सारी कंडीशंस बनी हुई है, इसलिए सोना चढ़ता जा रहा है, लेकिन सोना उतरता नहीं है आसानी से। और इस विषय में जानने के लिए